आज हम मातृभूमि कविता का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले इसका वाचन करते हैं। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। पहले छंद में कठिन शब्दों के अर्थ देखें। अमराइयाँ होता है आम के पेड़ों का बगीचा। घनी होता है बहुत ही घना। मलय पर्वत का नाम जो कि दक्षिण भारत में है। पवन हवा। तन मन शरीर और मन। संवारती का अर्थ है तरोताज़ा करना। अब इसकी व्याख्या देखें। यहाँ पर कवि सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि अब जो है भारत में बसंत का आगमन हो रहा है। अमराइयाँ घनी हैं, आमों के पेड़ घने हैं और उनमें जो है बौरें आ गई है। उस समय क्या होता है, कोयल बहुत ही मीठी आवाज़ में गाती है। कोयल पुकारती है का मतलब है कोयल बहुत ही मीठी आवाज़ में गा रही है। यहाँ पर अमराइयाँ, आमों के पेड़, उनकी हरियाली हमारे लिए यह संदेश देती है कि हमारा जीवन भी हमेशा समृद्धि और हरियाली से भरा होना चाहिए। वह निरंतर उसमें जोश उमंग होनी चाहिए। यहाँ पर कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये बात कह रहे हैं। आगे देखिए। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। और उसी बीच वो कह रहे हैं कि मलय पर्वत की ओर से आने वाली हवा, अर्थात दक्षिण की ओर से बहने वाली हवा कैसी है, वो जो है तन मन संवार रही है। अर्थात तन और मन, शरीर और मन को वह जो है तरोताज़ा कर रही है। अगले छंद की व्याख्या देखिए। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहते हैं यह वो भूमि है जो केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। यह वह भूमि है जो सत्य, न्याय, करुणा, कर्तव्य और आदर्शों की भूमि है। यह वह भूमि है जहाँ पर इन मूल्यों का जन्म हुआ है और इनका पालन किया जाता है। भावार्थ, मेरी मातृभूमि वह स्थान है जहाँ मानव को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। अगली पंक्ति की व्याख्या। वह कर्म भूमि मेरी। भावार्थ, यह वह स्थान है जहाँ मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करता है, परिश्रम करता है और जीवन के उद्देश्य को पूरा करता है। यह वह जन्मभूमि मेरी है और यह वह मातृभूमि मेरी है। अगले छंद की व्याख्या है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। रघुपति श्री राम, वंशी बांसुरी, पुनीत पवित्र, गीता भारत का एक धार्मिक ग्रंथ। इसमें कवि कहना चाहते हैं यह वह भूमि है जहाँ पर प्रभु श्री राम, माता सीता और प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यह वह भूमि है, यह वही पवित्र भूमि है जहाँ पर इन्होंने अपनी वाणी से मानवता को सही राह का एक मार्ग दिखाया। यह वह भूमि है जहाँ पर राम, प्रभु श्री राम, जो कि मर्यादा, सत्य, आदर्श और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, जहाँ पर इनका जन्म हुआ है।
यह वह भूमि है जहाँ पर माता सीता, जो कि त्याग, धैर्य, नारी शक्ति और पवित्रता का प्रतीक है, यह वह भूमि है जहाँ पर उनका जन्म हुआ है। भावार्थ आदर्श और उच्च चरित्र की भूमि है। यह वह भूमि है जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी मधुर धुन से प्रेम और आनंद का संदेश दिया। मधुर धुन भावार्थ अपनी बांसुरी की मधुर धुन से भारतीयों को या मानवता को प्रेम और आनंद का संदेश दिया। गीता का उपदेश हमें कर्म, भक्ति और ज्ञान का संदेश देता है। यह वह भारत है जहाँ पर श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें कर्म का संदेश दिया। यह वह पवित्र भूमि है जो हमें सत्य, प्रेम, कर्म और ज्ञान का संदेश दिया। अगली पंक्तियों की व्याख्या देखिए। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम महात्मा बुद्ध। सुयश होता है यश, कीर्ति, जग, संसार। अब इसमें कवि कह रहे हैं यह वह भूमि है जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपने विचारों से इस पवित्र भूमि को पूरे विश्व में इसकी कीर्ति को फैलाया, इसके यश को बढ़ाया। उनके कारण यह भूमि विश्व में सम्मान और गौरव का केंद्र बनी। जग को दया सिखाई। महात्मा बुद्ध ने पूरे विश्व में मानवता को अहिंसा, करुणा, प्रेम और दया का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखनी चाहिए। दिया का अर्थ प्रकाश से है। उन्होंने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाया। कवि कहना चाहते हैं कि यह वह भूमि है जिसने विश्व को मानवता और शांति का मार्ग दिखाया है। अगली पंक्ति की व्याख्या है वह युद्ध भूमि मेरी। इसमें कवि कहते हैं यह वह भूमि है जो कि कैसी है, जहाँ पर अनेक वीरों ने जन्म लिया। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है जी, इसमें बताना चाहते हैं यह धरती शूर वीरों, त्याग और बलिदान की धरती है। वह बुद्ध भूमि मेरी है। इसमें कवि बताना चाहते हैं यह वह भूमि है जहाँ गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया, जिनके संदेशों ने पूरे विश्व को एक नई राह दिखाई। अर्थात उनके संदेश मानव को करुणा, प्रेम, अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। यह वह भूमि है। भावार्थ मातृभूमि में शक्ति और शांति दोनों का संतुलन है। आवश्यकता पड़ी तो इस भूमि ने महान वीरों को जन्म दिया, और जब शांति की आवश्यकता पड़ी विश्व को तो इस भूमि ने बुद्ध जैसे महान व्यक्तित्व को इस संसार के लिए जन्मा। कवि आगे कहते हैं यह मातृभूमि मेरी है, वह जन्मभूमि मेरी है। कवि ने इस कविता में बताया है कि उनकी मातृभूमि ऐसी भूमि है जहाँ पर हमेशा पूरे विश्व को उसने शांति का पाठ पढ़ाया। और कवि ने इसमें बताया है कि यह वह भूमि है जहाँ पर अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ। यहाँ पर प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, माता सीता का जन्म हुआ, जो कि हमें एक ऐसा जीवन जीने के लिए राह दिखाते हैं जो कि सत्य, न्याय पर आधारित हो। द्विवेदी जी ने इस कविता में हमें संदेश दिया है कि हमें अपनी मातृभूमि से, अपने देश से प्रेम करना चाहिए, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए,